नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपने स्वरचित कहानियों कविताओं के चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। तो चलिए सुनते हैं कहानी। क्या यह बच्ची जीवन भर माँ के प्यार से मरहूम रहेगी भाभी? रमा ने अपनी भाभी सविता से गंभीर लहजे में पूछा। रमा, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। इस नन्ही सी जान की परवरिश कैसे होगी? बहू का यूं असमय जाना हम सभी के लिए दुखदाई है, और सबसे ज़्यादा तो इस मासूम के लिए जो जन्म लेते ही माँ के प्यार से मरहूम हो गई। अगर मैं अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए तैयार भी कर लूं, तो क्या पता आने वाली लड़की इसको सगी माँ का प्यार देगी भी या नहीं, या उसके साथ सौतेला व्यवहार करेगी। यही सोचकर मैं राकेश की दूसरी शादी करने से डर रही हूँ। सविता ने अपने मन की शंका जाहिर करते हुए अपनी ननद रमा से कहा। भाभी, माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। सगा और सौतेला उसे हम खुद बनाते हैं। रमा ने गंभीर लहजे में कहा। तुम कैसी बातें कर रही हो रमा? हम उसे सौतेला कैसे बनाएंगे? वह तो सौतेली बनकर ही आएगी। सविता ने हाथ नचाते हुए मुंह बनाकर कहा। भाभी, कोई लड़की सौतेली माँ बनकर नहीं आती। हम लोग बात बात पर उसे सौतेली माँ होने का एहसास दिलाते हैं। अगर नई माँ ने बच्चे को डांट दिया, उसे मार दिया, तो उसकी दादी, बुआ, चाची, ताई तुरंत नई माँ को ताने देने लगती हैं। अगर अपनी सगी बेटी होती तो तुम ऐसा नहीं करती, जबकि हम सभी जानते हैं कि अपनी सगी माँ भी गलती पर अपने बच्चे को डांटती और मारती है। और अगर यही नई माँ कर दे तो हम उसे सौतेला कहकर ताने मारते हैं। हमारे ताने सुन सुनकर वह माँ से सौतेली माँ बन जाती है। हाँ, यह भी सही है कि कुछ लड़कियाँ बुरी होती हैं, पर सभी नहीं। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। आपको तो पता है भाभी, मेरी सास भी सौतेली माँ है, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी सास ने मेरे पति के साथ कभी सौतेली माँ का व्यवहार किया है। भाभी, मेरे पति भी अपनी नई माँ को माँ समझते हैं, सौतेली माँ नहीं। ताली दोनों हाथ से बजती है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही पाएंगे। मेरा तो यही कहना है। आप कोई अच्छी लड़की देखकर राकेश का विवाह कर दीजिए और इस नन्ही कली को नई माँ की गोद में डालकर निश्चिंत हो जाइए। आपकी भी उम्र हो रही है, कब तक आप बच्चे की परवरिश कर पाएंगी? आपको अपने घर के लिए एक लक्ष्मी लानी चाहिए और राकेश को पत्नी। इस मासूम को एक माँ का प्यार मिल जाए, इसलिए आप इस पर विचार जरूर कीजिए। आप सौतेली माँ के डर से कब तक इस बच्ची को माँ के प्यार से मरहूम रखेंगी? आप तो इस बच्ची को आने वाली माँ के बीच पुल का काम कीजिए और इस घर संसार को खुशियों से भर दीजिए। इस नन्ही के परी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। अभी इसे सगे सौतेले का कोई ज्ञान नहीं है। जो औरत आएगी इसकी माँ बन करके, वह उसे ही अपनी सगी माँ समझने लगेगी। सविता ने जब अपनी ननद की बात सुनी तो उसने भी सर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। हाँ रमा, तुम शायद ठीक कह रही हो। मैं ही गलत सोच रही थी। अब मैं जल्दी ही राकेश की दूसरी शादी करवा दूंगी। सविता ने गंभीर लहजे में सोचते हुए कहा। उसे अपनी ननद की बात सही लगी। भाभी, मैं शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब आप राकेश की दूसरी शादी करवा ही दीजिए। मैं अपने भतीजे की शादी में सोने की अंगूठी लूँगी, कह देती हूँ। रमा ने भाभी को चिढ़ाते हुए कहा। ननद रानी, आप भी क्या याद रखेंगी? मैं आपको सोने के कंगन पहनाऊंगी। सविता ने भी हंसते हुए जवाब दिया। तभी पीछे से ठहाके की आवाज़ सुनाई दी और जेब मेरी कटेगी। दोनों ने मुड़कर देखा तो रमा के भैया खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर दोनों ननद भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा रमा, एक बात बताओ, क्या कोई अच्छी लड़की तुम्हारी नज़र में है जिससे मैं राकेश की शादी कर सकूं? सविता ने गंभीर लहजे में पूछा। नज़र में क्या, मेरे घर में ही ऐसी लड़की है भाभी। आपको क्या लगा कि बिना किसी आधार के मैं राकेश की शादी की बात कर रही थी? नहीं भाभी, मैं जिस लड़की की बात करना चाह रही हूँ वह मेरी जिठानी की भतीजी है। उसका विवाह धोखे से गलत लड़के के साथ हो गया,
लड़के वालों ने हम लोगों से झूठ बोला था कि लड़का शरीफ है, लेकिन लड़का शराबी जुआरी आवारा था। शादी में लड़की की विदाई नहीं हुई थी, बाद में गौना होना था। गौने से पहले ही लड़का एक दिन शराब पी करके गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। लड़के की मौत का जिम्मेदार सबने शिल्पा को समझा। उसकी ससुराल वाले, अगल बगल वाले, अड़ोस पड़ोस वाले की दकियानूसी सोच ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। सब यही कहते, साल भर भी नहीं बीता पति की मौत हो गई, यह लड़की अपशगुनी है। शादी के 4 महीने बाद ही इसने अपने पति को खा लिया और विधवा हो गई। इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, इसके पैर जहाँ पड़ेंगे वह घर बर्बाद हो जाएगा, उनके घर की खुशियाँ बेकार हो जाएंगी, या हर जिस घर जाएगी उस घर की खुशियों को निगल जाएगी। भाभी, दुनिया के इसी दकियानूसी विचार और तानों ने उस हंसती मुस्कुराती लड़की को जिंदा लाश बना दिया है। ईश्वर की मार क्या कम थी जो दुनिया के ताने पा पा करके वह मासूम लड़की बिल्कुल हंसना मुस्कुराना भूल गई है और उसका जीना भी दूभर हो गया है। वह लोगों के ताने सुनकर पत्थर बन गई है। एक बार वो मेरे घर आई थी, उसे देखकर मेरा मन खून के आंसू रो पड़ा। भाभी, वह इतनी सुंदर है कि स्वर की अप्सरा भी शर्मा जाए। वह जितनी सुंदर है उससे ज़्यादा मासूम, थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, पर घर के कामों में दक्ष है। लेकिन जैसे वह हंसना ही भूल गई है, किसी के सामने जाने में घबराती है। वह 1 महीना हमारे घर रही, उसकी मासूमियत और व्यवहार ने मेरा मन मोह लिया। तभी से मेरे मन में विचार आया, अगर शिल्पा का विवाह राकेश के साथ हो जाए तो उसका घर बस जाएगा और आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। इस घर में खुशियाँ लौट आएंगी, राकेश के नीरस जीवन में बहार आ जाएगी। रमा ने अपनी भाभी सविता को बताया। रमा, क्या वह लड़की राकेश के बच्चे को भी दिल से अपनाएगी? सविता ने शंका जाहिर करते हुए कहा। क्यों नहीं अपनाएगी? हम उसे सच बताकर राकेश की शादी उसके साथ करेंगे, रमा ने गंभीर लहजे में कहा। रमा, वह कुंवारी विधवा है, उसके भी कुछ अरमान होंगे। आते ही वह किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझकर क्या वह प्यार देगी जो एक सगी माँ देती है? मैं यही सोचकर परेशान हूँ, कहीं शादी के बाद मेरी मासूम बच्ची एक सौतेली माँ के अत्याचारों का शिकार ना हो जाए। सविता ने गंभीर लहजे में अपने मन की शंका जाहिर की। भाभी, ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जब शिल्पा हमारे घर आई थी तो हमारे पड़ोस के घर में एक परिवार किराएदार बनकर आया था। उस परिवार की बहू अपनी सौतेली बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। तब एक दिन शिल्पा ने मेरी जिठानी से कहा, बुआ, एक औरत जिसे दया, ममता और करुणा की देवी समझा जाता है, वह जब सौतेली माँ बनती है तो उसकी ममता उस बच्चे के लिए खत्म क्यों हो जाती है? उसे तो बिन माँ की बच्ची को और प्यार देना चाहिए। अगर वह सौतेले बच्चे पर अपनी ममता लुटाएगी तो वह बच्ची भी तो उसे अपनी सगी माँ से ज़्यादा प्यार और सम्मान देगी। उन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता कायम हो जाएगा। उस रिश्ते का बंधन इतना मजबूत होगा कि उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं पाएगी। बुआ जी, माँ तो सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। सगा और सौतेला तो हमारा व्यवहार और लोगों की दखलंदाजी बनाती है। उसकी इन बातों को सुनकर ही मेरा फैसला ये हुआ था कि अगर आप तैयार हो जाएं तो मैं राकेश की शादी शिल्पा से करने की बात आपसे कहूँ। आगे जैसा आप और भैया ठीक समझें वैसा करें, रमा ने गंभीर लहजे में कहा। रमा, अगर उस लड़की की सोच इतनी अच्छी है तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। तुम शिल्पा के घर वालों से बात करो, अगर वह लोग शिल्पा की शादी राकेश से करने को तैयार हैं तो कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख पक्की कर दी जाए। अब देर करने का कोई मतलब नहीं है, रमा के भाई ने गंभीर लहजे में रमा से कहा। भैया, मैंने पहले ही उन लोगों से बात कर ली है, वह लोग तो तैयार बैठे हैं। उन्हें अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा। मैं आज ही उन्हें फ़ोन करके बता देती हूँ कि वह शादी की तारीख पक्की कर लें और हमें बता दें, जिससे हम लोग उस दिन राकेश की बारात लेकर के उनके दरवाजे पर
पहुंच जाएं। रमा ने खुश होकर के कहा। नेकी और पूछ पूछ कर तुम आज ही उन्हें फ़ोन कर दो। रमा की भाभी सविता ने उतावलेपन से कहा। दादी हमें कहाँ जाना है? तभी एक मासूम बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। रमा और सविता ने उसकी तरफ देखा तो वह दरवाजे पर खड़ी थी और वह बच्ची राकेश की 3 साल की खुशी थी। उसका सवाल सुनकर उसकी दादी ने कहा, बेटा हमें आपकी मम्मी को लेने जाना है। मुस्कुराते हुए सविता जी ने कहा था। सच दादी, मेरी मम्मी कहाँ रहती हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहती? खुशी ने खुश होकर पूछा। वह तुम्हारे नाना नानी के साथ रहती हैं, दूसरे शहर में, लेकिन अब हम उन्हें लेकर आएंगे तो वह हमारे साथ इसी घर में रहेंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हें प्यार करेंगी। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलिए ना दादी, हम आज ही मम्मी को लेकर के घर आ जाएं। आप अब तक मम्मी को घर लेकर के क्यों नहीं आई? मासूम खुशी ने मासूमियत से पूछा। आज नहीं, थोड़े दिनों बाद जब तुम्हारे पापा टूर से लौट आएंगे तब हम सभी तुम्हारी मम्मी को लेने उनके घर चलेंगे। रमा ने खुशी को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। रमा की बात सुनकर खुशी ने ताली बजाते हुए कहा, हम मम्मी को लेने जाएंगे, हम मम्मी को लेने जाएंगे। खुशी के चेहरे की खुशी देखकर सभी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी और पूरा घर खुशियों से महक उठा। ये थी मेरी कहानी। माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। आप यहाँ तक हमारे साथ आ ही गए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी कहानी में कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो उन त्रुटियों को नज़रअंदाज करके आप लोग सुनिएगा। धन्यवाद।